ध्यान धारणा समाधि के 7वें एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। आज महायोगी पायलट बाबा जी से ध्यान धारणा समाधि के ऊपर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर से पहले हम चर्चा करेंगे 2004 के उज्जैन कुंभ मेले की। 2004 उज्जैन कुंभ मेले में मैंने पहली बार आध्यात्मिक रूप से भाग लिया था, क्योंकि 1992 में जो कुंभ मेला आया था उस समय मैं केवल कुंभ मेले में घूमने के दृष्टिकोण से गया था, लेकिन 2004 में मेरी जिज्ञासा थी कि आत्मा परमात्मा को जानने के लिए दूर दूर से साधु महात्मा लोग पधारते हैं, तो हमें भी इसी उद्देश्य से इस मेले में जाना चाहिए। मैंने यहाँ पर देखा कि संतों को कुंभ मेले की व्यवस्था जुटाने में बहुत श्रम करना होता है। महायोगी पायलट बाबा जी को जब कैंप लगा तब तो वो एक विशाल कैंप के आपने दर्शन किए होंगे, लेकिन उसके पहले बाबा जी ने कई बार कैंप स्थल की यात्रा की और कहाँ पर किस प्रकार टेंट लगेंगे, कैसे लोग रुकेंगे, कहाँ पर यज्ञ मंडप होगा, कहाँ पर समाधि स्थल होगा, हर अरेंजमेंट महायोगी पायलट बाबा जी के मार्गदर्शन में हुआ था। जब भी पायलट बाबा जी के साथ शाही स्नान में आम लोग जाते थे, वैसे साधुओं के साथ जो शाही स्नान है उसमें आम जन नहीं जा सकते, लेकिन पायलट बाबा जी के सन्यासी भक्तों के साथ जो गृहस्थ लोग हैं वे भी शाही स्नान में सम्मिलित होते थे। और वहाँ पर मैंने देखा कि महायोगी पायलट बाबा जी एक एक व्यक्ति का ध्यान रखते थे कि कितने लोग नदी में गए, बाहर निकले। मेरे कहने का मतलब ये है कि संत लोगों को वहाँ भी इन चीजों का ध्यान रखना होता है कि कहीं कोई दुर्घटना ना घटे। 2004 में शाही स्नान के पश्चात बाबा जी को एक भक्त ने क्वालिस गाड़ी भेंट करी, लेकिन वो गाड़ी महायोगी पायलट बाबा जी ने तुरंत ही जूना अखाड़ा को भेंट कर दी। आधुनिक समय में हम थोड़ा बहुत पढ़ लिख लेते हैं तो साधुओं की हम आलोचना करने लगते हैं और कहते हैं कि साधु संतों को एयर कंडीशन विशाल महलनुमा आश्रमों में वैभवपूर्ण जीवन व्यतीत नहीं करना चाहिए। लेकिन जब हम हमारे धर्म ग्रंथों पर दृष्टि डालते हैं तो हम पाते हैं कि रामायण काल में गुरु वशिष्ठ जी भी राजकीय सम्मान के साथ रहते थे। महाभारत कालीन कृपाचार्य जी, द्रोणाचार्य जी सभी राजकीय सम्मान के साथ जीवन व्यतीत करते थे। हम लोग साधु संतों के बड़े बड़े आश्रमों को देखते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों को देखते हैं, उनके वैभवपूर्ण जीवन को देखते हैं, लेकिन जब आप संत समाज के बीच रहकर उनके कर्तव्यों को समझेंगे तो पता चलेगा कि संतों का जीवन कितना कठिन व कष्टमय होता है। एक संत को आश्रम चलाने में कितने लोगों को भोजन, वस्त्र आदि की व्यवस्था करनी होती है। मैं युवाओं को आश्रम व्यवस्था पर रिसर्च करने का अनुरोध करूंगा ताकि संत समाज की परिश्रम पूर्ण गतिविधियां हमारे सामने आ सके। हमने केवल महल के कंगूरे देखे हैं, उनकी नींव नहीं देखी है। जब हम आश्रम व्यवस्था की नींव का अध्ययन करेंगे तब हम महायोगी पायलट बाबा जी जैसे संतों के कठोर परिश्रम व तप का ज्ञान
प्राप्त कर पाएंगे। मैंने कुछ संतों को रुपयों के लिए परेशान होते देखा है। जब आप एक विशाल आश्रम का संचालन करते हैं तब आपको धन की आवश्यकता होती है। यह धन कहाँ से आएगा? समाज के दान के रूप में ही आएगा। हमारे हिंदू दर्शन में धन की 3 गतियां बताई गई है: दान, भोग और नाश। दानम भोगम नास्ति, अर्थात या तो धन का भोग करो या फिर दान करो, नहीं तो धन की तीसरी गति होती है, वो नष्ट हो जाता है। भारतीय दर्शन में हम जितना कमाते हैं उसका कुछ प्रतिशत अपनी सामर्थ्य अनुसार अवश्य दान करना चाहिए। दान करना हर भारतीय का फर्ज है। हमें किसी भी आश्रम पे जाते समय या गुरु के दर्शन करते समय कुछ न कुछ भेंट अवश्य करना चाहिए। आप भारत में किसी भी आश्रम में रुकेंगे तब आपको चाय, नाश्ता और भोजन अवश्य मिलेगा। आपको किसी भी स्थिति में आश्रम से भूखे नहीं जाने दिया जाएगा। हम लोगों को स्वादिष्ट भोजन करने की आदत पड़ी हुई है, लेकिन आश्रमों का भोजन सादा रहता है ताकि साधना करने में कोई दिक्कत नहीं आए। आपने कुंभ मेलों में साधु संतों के साथ एक विशेष भोजन का आयोजन होते हुए देखा होगा। इस भोजन को कहते हैं समष्टि भोज, और इस समष्टि भोज को कोई भी संत करवाते हैं तो उनका बहुत अधिक खर्च आता है, और यह सभी खर्च हम गृहस्थों के द्वारा जो दान में पैसा दिया जाता है उसी के द्वारा चलता है। समष्टि भोज में एक बड़े संत सभी छोटे साधुओं को एवं बड़े साधुओं को अपने यहाँ भोजन हेतु आमंत्रित करते हैं और उनको भेंट स्वरूप वस्त्र एवं कुछ रुपया भेंट देते हैं ताकि वे उस रुपये का उपभोग करते हुए साधना को आसानी से कर सकें, क्योंकि जब तक यह शरीर है तब तक हमें भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता पड़ेगी, और इस भौतिक संसार में भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति धन से ही होती है। इसी उद्देश्य से समष्टि भोज का आयोजन किया जाता है। अब हम इस एपिसोड में पुनः बाबा जी से पूछे गए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। एक भक्त ने पूछा, बाबा जी, शरीर का ध्यान साधना में क्या महत्व है? सबसे पहला शरीर है स्थूल शरीर। हम अपनी इन आंखों से केवल स्थूल शरीर को ही देख सकते हैं। बच्चा हो, बूढ़ा हो, बुद्धिमान हो, पागल हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, प्रत्येक व्यक्ति भौतिक रूप से अपने स्थूल शरीर की अनुभूति कर सकता है, अर्थात इसे छू करके देख सकता है। यह पतला है, मोटा है, दुबला है, शक्तिशाली है, छोटा है आदि उपमाओं के द्वारा इसे पहचाना जा सकता है। लेकिन लंबा होना, छोटा होना, गोरा होना, काला होना, ये स्थूल शरीर की अवस्था का ध्यान, धारणा, समाधि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। स्थूल शरीर की एक ही अवस्था का ध्यान, धारणा, समाधि में पहुंचने पर प्रभावित करती हैं, और वो है शरीर का स्वस्थ रहना और अस्वस्थ रहना। स्वस्थ व्यक्ति ठीक से धारणा कर सकता है और वह ध्यान में प्रवेश कर सकता है। अतः जितने भी आसन हैं, प्राणायाम है, ये सभी शरीर को स्वस्थ रखने हेतु बनाए गए हैं ताकि व्यक्ति का स्थूल शरीर स्वस्थ रहे और वह साधना में लगा रहे। दूसरा है
सूक्ष्म शरीर। इस शरीर को हम भौतिक आंखों से देख नहीं सकते हैं, केवल इसकी अनुभूति कर सकते हैं। इस शरीर को मनोमय शरीर भी कहा जाता है। यह भाव का शरीर है। दया, प्रेम, घृणा सब इसी शरीर के विषय हैं, गुण हैं। सभी सिद्धियां जैसे भविष्य दर्शन, कहीं दूर हो रही घटनाओं का पहले से जान लेना, मनोभाव को जान लेना की क्षमता इस शरीर में रहती है। सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर के आवरण से ढका रहता है। अगला है कारण शरीर। कारण शरीर हमारे सूक्ष्म शरीर को घेरे रहता है। कारण शरीर का निर्माण जन्मांतर के संस्कारों के द्वारा हुआ है। इस शरीर को बीज शरीर भी कहा जाता है, क्योंकि मृत्यु के पश्चात स्थूल शरीर तो नष्ट हो जाता है, जबकि सूक्ष्म शरीर कारण शरीर में मिल जाता है। कारण शरीर में ही पूर्व जन्मों के संस्कार, स्मृतियां, विचार, भाव रहते हैं। मृत्यु के पश्चात कारण शरीर के द्वारा ही हम यात्रा करते हैं व नया जन्म ग्रहण करते हैं। जैसे जैसे आप ध्यान करते रहेंगे, वैसे वैसे आप स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर व सूक्ष्म शरीर से कारण शरीर से की ओर जुड़ने लगते हैं। अतः कुछ लोगों का ध्यान जल्दी लग जाता है और कुछ लोगों का ध्यान देर से लगता है। ये सभी हमारे सूक्ष्म शरीर के भावों व कारण शरीर के संस्कारों के कारण होता है। बाबा जी के आश्रम में एक अन्य संत से जब मैंने शरीर के कोष के बारे में चर्चा करी तो उन्होंने बताया कि हमारे शरीर के 5 कोष होते हैं। उन कोषों के बारे में पहला कोष होता है अन्नमय कोष या भौतिक शरीर। यह अन्न से मिलकर बना हुआ है, भौतिक शरीर है। इस शरीर को हम छू कर, देख कर भौतिक रूप से इसकी अनुभूति कर सकते हैं। यह कोष रस, रक्त, मांस, मज्जा व वीर्य से बना होता है। दूसरा कोष है प्राणमय कोष या जीवन ऊर्जा का कोष। यह प्राण ऊर्जा का शरीर है। यह कोष प्राण से बना है। इसमें 5 कर्मेंद्रियां व 5 प्राण आते हैं। यह कोष स्थूल शरीर व मन दोनों स्तरों पर कार्य करता है। 5 प्राण है, प्राण, अपान, समान, उदान व व्यान। तीसरा कोष आता है शरीर का मनोमय कोष। यह कोष मन से बना है। यह इस कोष में आँख, कान, नाक, जीवा तथा त्वचा आदि 5 कर्मेंद्रियों से मिलकर बना हुआ है। मनोमय कोष हमें संसार से जोड़ता है। 5 ज्ञानेंद्रियां व मन मनोमय कोष के भाग हैं। चौथा कोष है विज्ञानमय कोष। यह कोष सहज ज्ञान से बना है। यह कोष कर्मेंद्रियों व मन से मिलकर बना है। इस कोष के द्वारा अहंकार, सुख, दुख, कर्तव्य व भोग का अनुभव होता है। 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ बुद्धि से मिलकर विज्ञानमय कोष का निर्माण होता है। अर्थात इसमें 5 ज्ञानेंद्रियां, एक बुद्धि ये मिल जाती हैं, तब विज्ञानमय कोष का निर्माण होता है। 5वां कोष है आनंदमय कोष। यह अंतिम कोष है। यह योगी को उसके वास्तविक स्वरूप की अनुभूति कराता है। आनंदमय कोष का संबंध यहीं से होता है। आनंदमय कोष में ज्ञान सुषुप्ति अवस्था में रहता है। निद्रा के द्वारा ज्ञान का लोप हो जाता है। ठीक इसी प्रकार इन वस्तुओं की प्राप्ति व वियोग से सुख दुख का होना, ये सभी आनंदमय कोष के गुण हैं। अविद्या के कारण मानव सुख
दुख का अनुभव करता है। जब तक प्राणी अविद्या में रहता है वह आनंदमय कोश से जुड़ा रहता है। अविद्या का लोप हमें सबका ज्ञान करा देता है। जहाँ न सुख है न दुख है, क्योंकि वहाँ केवल है दृष्टा, दृश्य व दर्शन, सभी का ऐक्य हो जाता है। जब तक आप सजगता में हो तब तक आप वर्तमान में हो। आप जैसे ही यांत्रिक बने, आप या तो भूत में चले जाओगे या भविष्य में चले जाओगे। इस हेतु दृष्टा बनने हेतु और ध्यान में जाने हेतु अब हम फिर एक ध्यान का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले आप सुखासन में बैठ जाएं। आपका दायां पैर ऊपर, बायां पैर नीचे हो और इस प्रकार से आपको ध्यान करना है। लेकिन ध्यान रहे सिर, गर्दन, रीढ़ की हड्डी एक सीध में रहे, शरीर के किसी भी भाग में तनाव न रहे। अब आपको ध्यान के इस पूरे समय में अपने आप को जागृत रखते हुए निर्देशों का पालन करना है। आप ईयरफोन लगा करके इन क्रियाओं को सुनते हुए कर सकते हैं। यदि मन और कहीं चला जाए तब उस पर क्रोध न करते हुए मुस्कुराकर पुनः क्रिया पर लगाना है। सबसे पहले अपनी स्मृति को अपने कर्मेंद्रियों पर क्रम से इस प्रकार ले जाना है। पैर, तो पैर की अनुभूति होना चाहिए। अपने दोनों पैरों को अलग अलग बंद आंखों से अवलोकन करना है। पहले राइट पैर का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली और चौथी उंगली को मन ही मन अवलोकन करें। फिर पैर का तलवा, एड़ी, घुटने के नीचे का भाग, घुटना, घुटने के ऊपर का भाग जांघ तथा पूरे संपूर्ण पैर को बंद आंखों से अनुभूति कीजिए। अब आप लेफ्ट पैर को भी इसी प्रकार से देखिए। अपने दोनों पैरों में से लेफ्ट पैर अब आपको देखना है। पहली उंगली, अंगूठा, पहली उंगली लेफ्ट पैर की, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली और चौथी उंगली पर मन को ले जाएं। फिर पैर का तलवा, एड़ी पर ले जाएं मन को, घुटने के नीचे का भाग, घुटना, घुटने के ऊपर का भाग, जांघ तक अपनी स्मृति को ले जाएं और एक बार पुनः दोनों पैरों को एक साथ बंद आंखों से देखिए। अब उपस्थ अपने जननांगों का अवलोकन करें। बंद आंखों से दाईं तरफ का पेट देखें, बाईं तरफ का पेट देखें, अनुभूति करें। दाईं तरफ का छाती को देखें, अनुभूति करें। बाईं तरफ की छाती की अनुभूति करें। अब पेट से छाती तक के पूरे हिस्से की एक साथ अनुभूति करें। आंखें बंद, केवल बंद आंखों से इन अंगों पर आपके ध्यान को ले जाना है। अब दाएं हाथ का अंगूठा पर ध्यान को ले जाएं। पहली अंगुली, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, चौथी अंगुली, हथेली, हथेली की रेखाएं पर ध्यान ले जाएं। हथेली की का पिछला भाग पर ध्यान ले जाएं। सीधे हाथ की कलाई, कलाई और कोहनी के बीच का भाग को देखें, अनुभूति करें। कोहनी, कोहनी और कंधे के बीच का भाग और पूरा दायां कंधा। अब
बाएं हाथ की अंगूठी पर ध्यान को ले जाएं। पहली अंगुली, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, चौथी अंगुली, हथेली, हथेली की रेखाएं, हथेली का पृष्ठ भाग, पिछला भाग, कलाई, कलाई से कोहनी तक का भाग, कोहनी से कंधे तक का भाग, और पूरे लेफ्ट हैंड को एक साथ देखें। अब पूरे ध्यान को अपनी गर्दन को पर ले जाएं। पूरी गर्दन को देखें बंद आंखों से। अब ठुड्डी पर लाएं, नीचे के होठ पर ले जाएं, ऊपर का होठ, दोनों नासा छिद्र, दायां बायां, पूरा नाक, दाईं आंख, बाईं आंख, दायां आईब्रो, बायां आईब्रो, पूरा मस्तिष्क, टीका लगाने का स्थान, दायां गाल, बायां गाल, दायां कान, बायां कान, पूरा खोपड़ी, पूरी माथा। अब शरीर बैठी हुई अवस्था में जो अंग शरीर को टच कर रहे हैं उनका भूमि से जो छूने का अनुभूति है उसको अनुभूत कीजिए। दोनों पैर जो जमीन पे सटे हुए हैं, कूल्हे जो जमीन पे सटे हुए हैं, उन पर ध्यान को ले जाइए। अब पूरे ध्यान को पीछे के भाग पर ले जाइए। कमर का दायां हिस्सा, बायां हिस्सा, फिर शोल्डर के पीछे का कमर का हिस्सा, दायां हिस्सा, बायां हिस्सा, गर्दन, पीछे से माथे को बंद आंखों से देखिए, इसके दृष्टा बनिए। पूरी ईमानदारी से शरीर को हिलाना नहीं है। इस क्रिया को यथाशक्ति 2 या 3 बार दोहराइए और अंत में सब कुछ छोड़ दीजिए। न देखना, न कुछ सुनना, न कुछ अनुभूति करना, केवल तुम हो, तुम जागृत हो। केवल हमें हमारी जागृति पर ध्यान देना है। केवल हमें हमारी जागृति पर ध्यान देना है। जितने अधिक समय तक बैठ सकते हो इस अवस्था में बैठे रहो। जब उठना हो दोनों हथेलियों को रगड़ो, चेहरे की मसाज करो, पूरे शरीर की मसाज करो। दोनों पाँवों को खोलो धीरे धीरे। कुछ समय इसी अवस्था में पैरों को चलाओ और 2 या 3 मिनट तक बैठे रहो और फिर उठ जाओ। मैंने जिन ध्यान विधियों का या प्रश्नों के उत्तर का वर्णन इसमें किया है, इन प्रश्नों के उत्तरों में कुछ त्रुटि हो सकती है। वो त्रुटि मुझसे सुनने में या लिखने में हुई है। अतः योग, ध्यान, धारणा, समाधि के बारे में यदि आपको शुद्ध ज्ञान प्राप्त करना है तो महायोगी पायलट बाबा जी जैसे संतों की शरण में जाइए। उनके सन्यासी शिष्यों के साथ रहिए, उनका सद साहित्य पढ़िए और इन विधियों को प्रैक्टिकली सीखिए
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय महायोगी पायलट बाबा जी की। यदि हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।